अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अस्का साकिब और आज मैं एक नई कहानी के साथ हाजिर हुई हूँ, जो कि ये कहानी वक्त के मुसाफिर की एक पुरइसरार कहानी है। तो बगैर वक्त ज़ाया किए कहानी को शुरू करते हैं। अंधेरी रात थी, आसमान पर बादल छाए हुए थे और शहर में हर तरफ खामोशी थी। इंटरनेट का दौर अभी नया था, लोग चैट रूम्स और फॉर्म्स पर घंटों बातें किया करते थे। हर कोई अपनी अलग दुनिया में मगन था, मगर किसी को अंदाजा नहीं था कि एक दिन ऐसा होगा जब एक शख्स नमूदार होगा जो अपनी बातों से हर किसी को हिला कर रख देगा। ये साल 2000 था, जब एक ऑनलाइन फॉर्म पर अचानक एक अजीबोगरीब सार्फ नमूदार हुआ। इसका अंदाज आम लोगों जैसा नहीं था, वो बहुत महसूस तरीके से बात करता था और इसके जुमले किसी आम इंसान के नहीं लगते थे। शुरू में लोग समझे कि ये कोई मजाक है, लेकिन फिर सब कुछ बदलने लगा। ये शख्स खुद को जॉन टेटर कहता था। इसने कहा वो मुस्तकबिल से आया है, साल 2036 से। शुरू में लोग हंसने लगे, इसे नजरअंदाज कर दिया, मगर फिर इसने ऐसी तफसीलात बताना शुरू की जो किसी आम इंसान को मालूम नहीं हो सकती थी। वक्त के मुसाफिर का पहला दावा। जॉन ने कहा कि वो एक अमेरिकी फौजी था जिसे एक खास मिशन पर भेजा गया था। इसने दावा किया कि दुनिया 2036 में एक बड़ी जंग से गुजर चुकी है और अब दुनिया वो नहीं रही जो हम जानते हैं। इसने कहा, मैं साल 1975 से IBM 5100 कंप्यूटर लेने आया हूँ, क्योंकि ये मुस्तकबिल में एक बहुत बड़ा मसला हल करने के लिए जरूरी होगा। ये बात सुनकर सब हैरान रह गए। IBM 5100 एक पुराना कंप्यूटर था जिसके बारे में आम लोग ज्यादा नहीं जानते थे। लेकिन जॉन ने कहा कि इस कंप्यूटर में एक खुफिया फीचर मौजूद था जिसे सिर्फ IBM के इंजीनियर्स जानते थे। जब लोगों ने तहकीक की तो मालूम हुआ कि ये बात बिल्कुल दुरुस्त थी। यहाँ सबके दिमाग चकराने लगे, क्या वाकई ये शख्स मुस्तकबिल से आया था या ये कोई बहुत बड़ा धोखा था। जॉन ने सिर्फ दावे नहीं किए, बल्कि इसने अपनी वक्त की मशीन का बकायदा डायग्राम और तफसीलात भी फॉर्म पर पोस्ट की। इसने कहा कि इसने डिस्टॉर्शन यूनिट C204 ग्रेविटी नामी एक मशीन इस्तेमाल की, जो कि वक्त में सफर करने की सलाहियत रखती थी। ये मशीन एक छोटे ब्लैक होल की मदद से वक्त और जगह में झुकाव पैदा करती थी, जिससे वो किसी भी वक्त में जा सकता था। इसने मशीन के कुछ असूल भी बताए। वक्त का सफर एकदम नहीं होता, बल्कि मरहलावार होता है। जब कोई वक्त में पीछे जाता है तो वो एक मतवाजी दुनिया में पहुंच जाता है। हर सफर के दौरान थोड़ा बहुत फर्क आता है और मुस्तकबिल हमेशा बदल सकता है। ये दावे साइंसी लिहाज से हैरान कुन थे और कई फिजिक्स के माहिरीन ने इन पर तहकीक शुरू कर दी। अब बात करते हैं जॉन की खतरनाक पेशगोइयों पर। ये वो बात थी जिसने सबको और ज्यादा हैरान कर दिया। जॉन ने कहा कि आने वाले सालों में दुनिया में एक बहुत बड़ी जंग छिड़ने वाली है। इसने बताया कि 2004 से अमेरिका में खाना जंगी शुरू होगी और फिर 2015 तक एक आलमी जंग छिड़ जाएगी। इसने कहा कि अमेरिका में दाखिली कशीदगी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। 2015 तक एक आलमी जंग होगी जिसमें लाखों लोग मारे जाएंगे। रूस और अमेरिका के ताल्लुकात इंतहाई खराब हो जाएंगे। दुनिया के कई बड़े शहर तबाह हो जाएंगे। ये सब सुनकर लोग खौफजदा होने लगे। क्या वाकई ऐसा होने वाला था? कई लोग कहते हैं कि जॉन की कुछ बातें किसी हद तक दुरुस्त साबित हुईं। इसने कहा था कि अमेरिका में तकसीम बढ़ेगी। 2016 में हमने देखा कि अमेरिकी सियासत में शदीद इख्तलाफ पैदा हो गए। इसने कहा था कि रूस और अमेरिका के ताल्लुकात खराब होंगे। 2014 में रूस ने क्रीमिया पर हमला किया और हालात खराब हो गए। इसने कहा कि दुनिया बहरानों से गुजरेगी। आलमी माशी बहरान और कोविड-19 रूस यूक्रेन जंग ने हालात को बदल कर रख दिया। लेकिन इसकी सबसे बड़ी पेशगोई यानी आलमी जंग 2015 में कभी हकीकत नहीं बनी। तो फिर सवाल ये पैदा होता है, क्या वक्त बदल गया था या जॉन ने सिर्फ एक धोखा था? ये सब बातें अभी चल ही रही थी और लोग जॉन के बारे में मजीद जानना चाहते थे, लेकिन 2001 में अचानक वो फॉर्म से गायब हो गया। इसने कहा था, मैं जा रहा हूँ क्योंकि मुझे वापस 2036 में पहुंचना है, और इसके बाद वो कभी नजर नहीं आया। यहाँ कई सवालात पैदा हो गए हैं। अगर वो झूठा था तो वो कौन था? अगर वो सच्चा था तो इसकी दुनिया क्यों नहीं बनी? क्या हमने इसकी बातें सुनकर मुस्तकबिल बदल दिया? क्या वो आज भी कहीं मौजूद है? जॉन की कहानी पर तहकीक करने वालों ने कई नजरियात दिए। पहला नजरिया ये था कि वो धोखा दे रहा है। कुछ लोगों ने कहा कि ये एक ज़हीन शख्स था जो सबको बेवकूफ बना रहा था। दूसरा नजरिया ये था कि कुछ का मानना था कि CIA या नासा के साइंसदान के वक्त के सफर पर तजर्बात कर रहे थे और जॉन इनके लिए काम कर रहा था। और तीसरा नजरिया ये था, क्या ये वाकई वक्त का मुसाफिर था? कुछ लोग आज भी यकीन रखते हैं कि वो 2036 से आया था, मगर चूंकि हमने इसकी मौजूदगी से मुस्तकबिल बदल दिया, इसलिए इसकी पेशगोइयां गलत साबित हो गई। आखिरी सवाल ये बचता है, क्या वक्त का सफर मुमकिन है?
آج بھی سائنسدان وقت کے سفر پر تحقیق کر رہے ہیں۔ آئنسٹائن کے نظریہ اضافیت کے مطابق وقت کا سفر ممکن ہو سکتا ہے، لیکن فی الحال ہمارے پاس ایسی کوئی ٹیکنالوجی نہیں ہے۔ مگر سوال یہ ہے، کیا واقعی جان سچ کہہ رہا تھا یا یہ صرف ایک بہت بڑی کہانی تھی؟ آج بھی اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ وہ کون تھا، کہاں سے آیا تھا اور کہاں گیا، مگر ایک بات تو طے ہے، یہ کہانی ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ وہ حقیقت جسے ہم ابھی تک مکمل طور پر سمجھنے سے قاصر ہے۔ آخر میں یہ فیصلہ آپ پر چھوڑتے ہیں، کیا جان ایک وقت کا مسافر تھا یا محض ایک زبردست کہانی کار؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور دیں، ویڈیو کو لائک کریں اور مزید حیرت انگیز کہانی کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔